मैं महेंद्र मोदी आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे YouTube चैनल फॉरएवर महेंद्र मोदी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर। कई बार लोग जो है ना, ये टीम काम नहीं करती। लोग ज्वाइन करते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, ये मेजर प्रॉब्लम होता है हर डिस्ट्रीब्यूटर्स का, हर लीडर्स का। आखिर वो क्यों ऐसा करते हैं? जबकि जब वो फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन किया था, उनके अंदर उत्साह था। उन्होंने बिलिंग कराई या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस अगर वो करता है तो दोस्तों उसके अंदर एक उत्साह होती है, वो बड़े सपने देखता है और वो काम की शुरुआत करता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि दोस्तों वो बीच में बिजनेस को छोड़कर चला जाता है? कई बार दोस्तों उसका माइंडसेट के प्रॉब्लम होते हैं। आखिर वो किस सोच के साथ आया था? और दूसरी बात होती है कि आपने उन्हें कैसे ट्रीट किया, आपने उन्हें कैसे डुप्लीकेट किया। आज हम बात करने वाले हैं आपका कैसे टीम एक अच्छे तरीके से काम करे, एक्साइटेड रहे और तब तक आपके साथ बिजनेस करता रहे जब तक कि वो सफलता की टॉप पे ना पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम वो कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने वाले हैं। वो 7 तरीका है जिससे आप अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत करा सकते हैं और वह टीम, आपका हर लीडर आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, हर वो सफलता की वो टॉप पे पहुंचेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। कम से कम अपने 5 डिस्ट्रीब्यूटर को जरूर शेयर करना और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक भी करना। तो आइए हम शुरू करते हैं। आखिर वो 7 दिन का ये प्लान क्या करें जब वह व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया है? दोस्तों, जब वो बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसके अंदर एक एम होता है, मुझे यहाँ से बहुत अच्छा काम करना है। वो एक जर्नी की शुरुआत करते हैं, लेकिन दोस्तों और उनके अंदर सपने होते हैं, बड़े ड्रीम्स होते हैं। वो बहुत कुछ लोगों को देख करके इस बिजनेस को आता है, अपने सीनियर्स को देखता है या दूसरे लोगों को सक्सेस को देखता है और उसके अंदर में भी एक अंदर से चिंगारी उत्पन्न होती है, मैं भी ये सब कुछ अचीव करूंगा, और वह शुरुआत करके इस बिजनेस को करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, सही तरीका क्या है कि हम उस अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो अभी अभी ज्वाइन किया है, तरीका बताएं जिससे वो आगे हमारे साथ बना रहे और आगे हमारे साथ वो काम करे। तो दोस्तों, पहला तरीका है कि आप जब इस बिजनेस को ज्वाइन कराएं तो दोस्तों पहला रूल ये कहता है, वह व्यक्ति बहुत एक्साइटेड होता है। जैसे आपके बिजनेस को उसने ज्वाइन किया, अब आपको एक काम करना है। आफ्टर ज्वाइनिंग, उसने 5,000 की ज्वाइनिंग करी है या 2 सीसी कंप्लीट किया है, दोस्तों पहला काम है आपको एक प्रोडक्ट ओपनिंग मीटिंग करनी है। यस, प्रोडक्ट ओपनिंग मीटिंग। जब वो प्रोडक्ट उसके घर में 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन के बाद आता है तो उसे ये बता देना है कि जब वो प्रोडक्ट्स आए तो आप मत खोलना, मैं आऊंगा तुम्हारे पास और तुम्हारी प्रोडक्ट ओपनिंग के दिन मैं डिटेल में आपको और बेहतरीन जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वहां पे आपको क्या करना है, मीट विथ ऑल फैमिली मेंबर्स। उनके सारे अपने परिवार के जो सदस्य हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, उनके वाइफ हस्बैंड कोई भी हो सकता है, और उनके साथ उनके बोलिए कि मैं आ रहा हूं, और आप भी उन्हें बोल करके, जमा करके, बैठ करके और फिर उनके सामने उस प्रोडक्ट की ओपनिंग करिए। उसके पहले उन्हें कांग्रेचुलेशन दीजिए, धन्यवाद दीजिए कि आज से आपका एक नया सफर शुरू हो रहा है, एक नया बिजनेस शुरू हो रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे उसके परिवार में एक पॉजिटिव माहौल जाएगा। दूसरा, जब वो प्रोडक्ट ओपनिंग करते हैं, जब खोलते हैं उस प्रोडक्ट को, तो उस प्रोडक्ट का ओपनिंग का रिकॉर्डिंग करिए, कैमरा रिकॉर्डिंग करिए। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। कैमरा रिकॉर्डिंग करने के बाद वह रिकॉर्डिंग वो अपने सोशल मीडिया में डालेगा, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। उससे कई बार बहुत सारे उनके दोस्त होंगे, उनसे पूछेंगे आखिर ये क्या है, और यही तो आपका करना है काम। तो इसलिए उसकी प्रोडक्ट का जब ओपनिंग कर रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट ओपनिंग की रिकॉर्डिंग करिए, कैमरा करिए वीडियो से। और अगला पॉइंट है दोस्तों, वह है प्रोडक्ट डेमो। दोस्तों, जब ये प्रोडक्ट बाहर आया तो कुछ जैसे एलोवेरा जेल लिया है तो उसका आप डेमो करिए।
अगर टूथ जेल लिया है उसका डेमो करिए। दोस्तों छोटे छोटे डेमो बहुत कुछ है जो आपको उनके परिवार में एक पॉजिटिव माहौल देगा और उनको एक बहुत सा अच्छा लेसन देकर जाएगा। प्रोडक्ट के कुछ नॉलेज दे दिए उनको, आखिर ये उनके परिवार के लोग जो भी लोग हैं, आखिर ये बेनिफिट क्या है, इसे कैसे यूज करना है। और दोस्तों यह बात जब उन्हें दिखाते हैं पहली दिन, तो पूरे परिवार में एक पॉजिटिव माहौल बनता है, एक अच्छा पॉजिटिव माहौल जाना जाता है वहां पे। और इसके साथ दोस्तों जब आप वहां प्रोडक्ट का ओपनिंग करते हैं तो गेटिंग द प्रोडक्ट टेस्ट आफ्टर ओपनिंग, अब उस प्रोडक्ट को खोलिए और टेस्ट करवाइए। कई बार होता क्या है कि लोग प्रोडक्ट बिलिंग तो करा लेते हैं, प्रोडक्ट आ भी जाता है और वो खोलते नहीं है, यूज नहीं करते और लोग सेल करना शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों यह व्यापार है सेलिंग का नहीं, शेयरिंग का। शेयरिंग वही होती है जो दिल से होता है और दिल से वही बात आएगी जो आप महसूस करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको इस प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे आपने प्रोडक्ट यूज किया, उसकी प्रोडक्ट मीटिंग कर ली, ओपनिंग मीटिंग कर लिया, अब उसे बताना है आपको 5 दिन का एक वर्कशॉप अटेंड करना है। हमारे साथ 1 घंटे का डेली एक टाइम फिक्स कीजिए और उस टाइम में उसका डायरी कलम के साथ उसको अटेंड करना है पूरा का पूरा इस मीटिंग को। और यह बात उसके साथ टाइमिंग पहले सेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब वो शुरुआत करता है ना, क्योंकि वो अभी एक्साइटेड है और इस समय में उसको जिस तरीके से आप कहेंगे वही वो करेगा, क्योंकि जैसे ही वो लोगों के पास जाएगा बताएगा वहां नेगेटिविटी मिलेगी और वो अंत में बिजनेस को छोड़ देता है। ये मौका मत आने दीजिए। तो पहले उसके फर्स्ट डे की ट्रेनिंग में आप क्या करेंगे दोस्तों, प्रिपेयर फॉर द 5 डेज वर्कशॉप इन जूम मीटिंग, इसको जूम में करना है। और इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, टॉकिंग द बिजनेस माइंडसेट। यस, आप बिजनेस माइंडसेट की बात उनके साथ कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि यह बिजनेस है, यह कोई जॉब नहीं है, यह कोई स्कीम नहीं है, यह कोई मेंबर बनाने का काम नहीं है। ये बिजनेस ऑनर माइंडसेट उसको उसके दिमाग में डालना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है 24 घंटे का वर्क। इसमें अच्छा होने पे खुशी होती है और कम होने पे दुख होता है, लेकिन कभी छोड़ता नहीं है और बेहतर करता चला जाता है। दोस्तों बिजनेस ये हमारा होता है और इसलिए हम उसे पूरा का पूरा उत्तरदायित्व होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसको डेवलप करें। जबकि जॉब में क्या होता है कि हम काम किया उसके बाद हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। तो ये उन्हें माइंडसेट देना पड़ेगा, बिजनेस है, कभी अप आएगा कभी डाउन आएगा। अप आएगा तो खुश रहते हैं लोग और डाउन आता है तो हमारे जो सीनियर्स होते हैं ना, उनके साथ वो बातचीत करना बंद कर देते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं, ट्रेनिंग में आना बंद कर देते हैं और इससे फिर वो और दूर होते चले जाते हैं। तो पहला बिजनेस ऑनर माइंडसेट उसे बनाना है। दूसरा है सोशल मीडिया, आपको उनको दिखाना है। सोशल मीडिया का जमाना है ये दोस्तों। आज जितना हम लोग ऑफलाइन बिजनेस कर रहे थे, आज धीरे धीरे हम लोग भी ऑनलाइन इस बिजनेस को लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए आपको सोशल मीडिया की जानकारी आपको देनी है। तो उससे पहले आपको दूसरा जो काम करना है, इंट्रोडक्शन अपलाइंस। आपके जितने भी अपलाइन हैं उन सभी का उनका नाम, उनका फोन नंबर और उनकी जानकारी उन्हें दीजिए। वो क्या करते थे, वो कैसे करते थे, ये पहले दिन का जो जूम मीटिंग आप कर रहे हैं वर्कशॉप में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अपलाइन की पूरी जानकारी देनी है। संभव हो तो अपलाइन से भी उनका जूम मीटिंग में बात करवाइए, सबसे बेटर रहेगा, ताकि वो आपस में मिलकर बात कर ले। दोस्तों आपके अपलाइन में जो मैनेजर है उसका कांटेक्ट जरूरी है, उनका साथ आपका संपर्क बहुत जरूरी है। तीसरा है कंपनी ऑफिस ट्रेनिंग। दोस्तों इस बिजनेस में कंपनी ने लाखों रुपया अपने ऑफिस में लगाए हैं, ताकि आप खुद देख सकें। वो सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक आपके लिए ऑफिस खुला रहता है। तो इसलिए आप जाइए, उनको बताइए ऑफिस कहाँ कहाँ है और ये कैसे काम करता है, और वहां पे अपने लोगों को तुम बुला सकते हो, तुम्हें कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। वहां पे ट्रेनिंग्स होती है, उस ट्रेनिंग को अटेंड करना है और उस ट्रेनिंग का सारी जानकारी उन्हें बताना है। दोस्तों इतना ही नहीं, जूम मीटिंग की जो ट्रेनिंग्स होती है ना आपके सीनियर्स की, उस ट्रेनिंग के बारे में भी उन्हें सिखाना है,
बताना है और उसे कहना है, उसे अटेंड करना है, क्योंकि ट्रेनिंग ही हमारे बिजनेस का जान है। हमारे जैसे इंसान के लिए सांस होता है और इस बिजनेस के लिए ट्रेनिंग ही जान होती है। तीसरा अगला पॉइंट है दोस्तों, लिंकिंग अप सब्सक्राइब टू ऑल सोशल मीडिया। ऐसे दोस्तों सभी सोशल मीडिया जो आपकी कंपनी का है, आपकी अपलाइन का है और आपका है, दोस्तों तीनों के साथ उनको सब्सक्राइब कराना है, उन्हें दिखाना है और ट्रेनिंग के बारे में जो ट्रेनिंग्स होती है उसकी पूरी जानकारी देना है। कल हो करके हो सकता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर टूटने की भी कोशिश करे या नेगेटिव भी हो तो उसको सारा नोटिफिकेशन जाता रहेगा और इससे वो फिर से पॉजिटिव हो सकता है। और अगला पॉइंट है गिव नॉलेज, थोड़ा नॉलेज दीजिए माई फॉर इंडिया का। उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया माई फॉर इंडिया से, लेकिन वो कैसे ज्वाइन करा सकता है किसी को, कैसे लिंक शेयर कर सकता है, कैसे प्रोडक्ट के परचेज कर सकता है, तो दोस्तों ये सिखाना, कैसे पेमेंट कर सकता है। और छठा पॉइंट है दोस्तों foreverliving.com की पूरी जानकारी देना। foreverliving.com क्या है, वो अपना बिजनेस वहां से चेक कर सकता है, वहां से अपना वो सारा डिटेल डाल सकता है, अपना बैंक लिंक से लेकर के सारी डिटेल वहां पे पीडीएफ फाइल वहां पे डाउनलोड कर सकता है, वहां पे अपना क्या कहते हैं जो उसका इनवॉइस है, बहुत सारी चीजें वहां से देख करके वो ज्वाइन कर सकता है, सीख सकता है। इसलिए foreverliving.com के बारे में जानकारी, ये पहला दिन का आपको 1 घंटे का सेशन में ये सब कुछ सिखाना है। दोस्तों दूसरा दिन का आपको क्या करना है, दूसरे दिन का काम में अब आपका काम है उसका वाई क्लियर करना। दोस्तों लोग काम नहीं करते, काम उसका वाई करता है, स्ट्रॉन्ग कितना उसका वाई है। तो दोस्तों वाई क्लियर करने के लिए आपको उसके ड्रीम्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, उसके ड्रीम्स क्या थे, क्योंकि लोग या तो ड्रीम के कारण काम करते हैं, या तो पेन के दर्द के कारण काम करते हैं, या तो नीड के कारण काम करते हैं। आपको उनके पेन पॉइंट को जानना होगा, उनके ड्रीम्स को जानना होगा और उनके नीड्स को जानना होगा, और दोस्तों इसे लिखवाना भी होगा, तभी डिजायर पैदा होगा। जब तक डिजायर नहीं आएगा तब तक दोस्तों छोटे छोटे चैलेंज उसे हटाने को मजबूर हो जाएगा, और अगर उसका ड्रीम बड़ा है तो दोस्तों बड़े बड़े चैलेंज उसको छोटे लगेंगे। अब गोल सेटिंग भी करना है, इसे कब तक हासिल करना है, उसको डेट के साथ, उसके सिस्टम के साथ उसे बात करनी है, इसे कब तक हासिल करना है। और तीसरा है हाउ मच टाइम विल टेक टू कंप्लीट इट, इसे पूरा करने के लिए आप कितना समय इसे लगाने के लिए तैयार हो। लेकिन रेगुलरली, कंसिस्टेंटली 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, जितना भी वो कहता है, और उसके लिए वो टाइमिंग पूछ लीजिए, और उस टाइमिंग में वो आगे करना क्या है वो भी उसे दिखाना और लिखाना जरूरी है। तो जब उसे आप ये लिखवाते हैं किस टाइम में उसे काम करना है, और दोस्तों उसे ये भी बात करना है क्या आप सीरियस हो इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अपने सपनों को पूरे करने के लिए, अपने नीड्स को पूरे करने के लिए। दोस्तों यही वो नीड्स, यही वो ड्रीम्स और यही वो पेन पॉइंट है जिसे आपको बार बार उसे याद करवाना है। और जब जब वो याद करेगा दोस्तों, तब तक छोटे छोटे चैलेंजेस उसे झकझोरेंगे नहीं, वो छोड़ेगा नहीं। तो दोस्तों उसके दिमाग में बल्ब जलना बहुत जरूरी है। जब उसके दिमाग में बल्ब जलेगा, बल्ब ऑन होगा, तो दोस्तों इंज्वाला होगा, और इंज्वाले में कभी वो टूट नहीं सकता, और इसलिए ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। आगे तीसरा दिन का जो वर्कशॉप है दोस्तों, उसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, अब वहां उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताना है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों दोस्तों, किसी भी बिजनेस में उसे बताना होगा आपको कि वहां आप अकेले काम करते हैं, उसका सारा दायित्व तो आपका होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, लॉस हो सकता है, लाभ हो सकता है। परंतु नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे लाइन ऑफ स्पॉन्सर आपके साथ रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, सिखाते हैं, आपकी पूरी टीम होती है, अपने लिए वो काम करती है, और आपका लेवल और इनकम बढ़ता है। ये मल्टीपर्पस इनकम होता है, मल्टी लेवल इनकम होता है, और मल्टी लोग आपके साथ होते हैं, जहां पे लोगों का टाइम, लोगों का एनर्जी और लोगों के स्किल्स को आप यूज करते हैं और सपने पूरे करते हैं। इसलिए यहाँ जो चाहो, ये अल्लाह दिन का चिराग की तरह होता है, और आप जो चाहो यहाँ वो मांग सकते हो, वो सारे सपने यहाँ पूरे कर सकते हैं। वाई वेलनेस इंडस्ट्री आपको बताना होगा, आखिर आने वाला 50 साल किस तरफ जा रहे हैं, कितनी बीमारियां बढ़ती चली जा रही है, लोग कितने रोगी होते चले जा रहे हैं, कोई बीमार नहीं होना चाहता। लेकिन दोस्तों वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट होना बहुत जरूरी है, और यह इंडस्ट्री होता है बीमारी से पहले की। अगर आपने उन्हें यह सिखा दिया, ये प्रोडक्ट्स
आपके लिए क्यों जरूरी है, ये प्रोडक्ट्स आपको क्यों यूज करना चाहिए और बराबर क्यों यूज करना चाहिए। क्योंकि जब लोग यूज करना शुरू करते हैं ना, एक बार दो बार बिलिंग कराया छोड़ दिया, जब उनके माइंडसेट में आ जाएगा हमें बीमार नहीं पड़ना, ये प्रोडक्ट कैसे उनका फायदा करेगा, तो दोस्तों ये वेलनेस इंडस्ट्री उनको दिखाना जरूरी है। व्हाई एफएलपी, आखिर फॉरएवर ही क्यों करेंगे, इसकी पावर क्या है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है। तो दोस्तों इसके प्रोफाइल के बारे में आपको उनको बताना होगा। वाकई में इसका शानदार प्रोफाइल है, 44 साल पूरे कर चुकी है, 170 देशों में काम कर रही है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, पूरी दुनिया में नेटवर्क बना सकते हैं। इनके प्रोडक्ट्स मनी बैक गारंटी प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन बनाने वाली कंपनी है। जब इस तरह से उनको प्रोफाइल दिखाते हैं ना, और जब ये वाई क्लियर हो जाता है तो वो कहता है यस, कुछ भी हो जाए ये बिजनेस मेरा है और इसे हम छोड़ नहीं सकते, वो इसे बढ़ाएगा। चौथे दिन में आपको क्या सिखाना है दोस्तों, एफएलपी के प्रोडक्ट क्यों जरूरी है, क्या बेनिफिट्स है। ड्रिंक्स, एलोवेरा के जो ड्रिंक्स है, बी हनी है, ब्राइट टूथ जेल है, आर्टिक्स ओमेगा 3 है, गार्लिक थाइम बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आ चुका है, आरजी प्लस बहुत शानदार प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, और इसके साथ साथ फील्ड्स ऑफ ग्रीन एक बेहतरीन प्रोडक्ट आ चुका है। ये 5-7 प्रोडक्ट्स के नॉलेज उनको दिखाना है, इसके बेनिफिट्स उनको बताना है। यह है चौथा दिन का, याद रखिएगा। चौथे दिन के वर्कशॉप में इसके बारे में आपको उन्हें दिखाना है और बताना है, और मार्केटिंग प्लान का भी थोड़ी जानकारी उसे देना है। क्यों? क्योंकि वो 2cc जल्द से जल्द कंप्लीट करे, क्योंकि वो 5000 से ज्वाइनिंग करके आया है तो, और उन्होंने 2cc किया है तो जल्द से जल्द उसे सुपरवाइजर बनाना है। 25cc कैसे कंप्लीट करेगा, और वो 25cc कैसे वो कंप्लीट होगी, असिस्टेंट मैनेजर 75cc, 120cc या 150cc में वो मैनेजर बन सकता है। तो वो सारी उसकी प्लानिंग, मार्केटिंग प्लान में उसे दिखाना पड़ेगा, और जब उसे दिखाते हैं ये भी दिखाना है किस लेवल में वो कितना इनकम कर सकता है, कितना बिजनेस उसे करना पड़ता है। और दोस्तों यह मार्केटिंग प्लान ब्रीफ में आपने उसे सिखा दिया, प्रोडक्ट के नॉलेज दे दिए, तो 5वां दिन अब आपको क्या करना है दोस्तों। 5वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको उसके साथ बितानी। अब आता है उसे काम करने का। अभी तक तो आप सिखा रहे थे, वो सुन रहा था। 5वें दिन आपको 4 बेसिक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग उसे बतानी है। 4 बेसिक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? पहला होता है लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा होता है इनविटेशन, तीसरा होता है शो द प्लान, और चौथा होता है फॉलो अप। ये 4 चीजें उसे सिखाना होता है दोस्तों। बेसिक थोड़ी सी जानकारी दिए, और उसके बाद आपको उनकी लिस्ट बिल्ड करानी है, उसे बताना है जितना बड़ा नेटवर्क जिसका होगा उतना बड़ा उसका व्यापार बढ़ेगा, जितने एरिया में उसका बिजनेस होगा उतने एरिया में उसका व्यापार बढ़ेगा। तो इसलिए नेटवर्क बनाने के लिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। ये फ्रेंड्स फार्मूला उसे बताइए, फ्रेंड्स, रिलेटिव, इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉयज, नेबर्स, डीलर्स एंड डॉक्टर्स, हर वो व्यक्ति जो भी है, और एस से होता है स्ट्रेंजर। दोस्तों स्ट्रेंजर का मतलब जो कोई भी जहां भी मिले उसको अभी उसे लिस्ट बनानी है। कम से कम अपने सामने में 100 लोगों की उसे लिस्ट बनाना उसे जरूरी है दोस्तों। अपनी फैमिली के साथ बैठ के लिस्ट बनाने के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है। महेंद्र मोदी फॉरएवर यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे ना तो उसमें देख पाएंगे कि कैसे लिस्ट बनाया जाता है। तो दोस्तों ये 5 आपका दिन का वर्कशॉप आपने उन्हें दिया, और डिटेल में उनकी कम से कम 100 लोगों की लिस्ट आपको बनवा लेनी है। याद रखिएगा, लिस्ट बनाने में वो कई बार क्या करते हैं ना, उसे मतलब दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, ये करेगा ये नहीं करेगा, ये जुड़ेगा ये नहीं जुड़ेगा। और दोस्तों इस तरह से क्या होता है कि वो जो है ना काम करना तो चाहता है लेकिन वो काम नहीं कर पाता, इसलिए क्योंकि वो संकोच करने लगता है। तो इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है उसका लिस्ट डेवलप कर लीजिए। कुछ उसका लिस्ट कोल्ड में, वार्म में, हॉट में, अलग अलग थोड़ा सा उनका बना लीजिए। और उसके बाद ये 5 दिन का वर्कशॉप करने के बाद अब आता है फील्ड में काम करने का। अब दिन क्या करना है दोस्तों? 7वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे लोग गड़बड़ा जाते हैं। आपको क्या करना है? अब उन्हें इनवाइट और फॉलो अप सिखानी है, प्लान शो करना सिखाना है, और उसके लिए आपको क्या करना है? 5x3 रूल को अपनाना है। ये क्या रूल है? आपको 5 इनविटेशन और 5 प्लान आपके सामने में, उसके सामने में आप करने, उनके लोगों को आप कैसे इनवाइट करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, वो सारा वो सुनेगा, देखेगा, और आप करेंगे, उनके लोग होंगे। दोस्तों ये बहुत जरूरी, उन्हें कहिए नोट्स बनाना, ध्यान से अपना मोबाइल को स्विच ऑफ करके इसको पूरा सुनना। अगर वो आपके साथ में फोन से बात कर रहा है तो उसे कहीं रिकॉर्डिंग कर लेना। दूसरा,
जो रूल है 5 into 3 का, वो है दोस्तों 5 इन्विटेशन 5 प्लान। अब वो देगा और आप सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आपको चेक करना है वो कहाँ गलती कर रहा है और उसे सुधार करनी, उसे टोकना नहीं वहां पे, बाद में उसे आपको ध्यान रखना है। उसमें आप रिकॉर्डिंग करेंगे और उन्हें उनकी कमियों को बताएंगे, सुधार करने की बात करेंगे। और तीसरा है दोस्तों 5 into 3 रूल में, वह है बोथ विल डू 5 फॉलो अप टुगेदर। अब उसको, जिसको आपने प्लान, उसको उन्होंने प्लान दिया, उसमें से 5 कम से कम लोगों का फॉलो अप करिएगा, दोनों मिल करके। गलतियां क्या करना है, सुधार कहां करना है, और इस तरीके से 5 into 3 रूल को अपनाते हुए अगर आपने इस तरीके से उनको डेवलप किया, दोस्तों याद रखिएगा वह बहुत ही बेहतर तरीके से बिजनेस शुरू कर सकता है। और दोस्तों वो कभी भी छोड़ेगा नहीं, आपके लिए वो डायमंड बन सकता है। हमें उम्मीद है ये 7 रूल्स आपको जो हमने बताए, इससे आप 100% फॉलो करेंगे और इस रूल के साथ काम करेंगे। हमें उम्मीद है आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होगा, आपका टीम कभी छोड़कर नहीं जाएगी और आप हर उस लेवल को अचीव करेंगे। हमने किया है, बड़े बड़े लीडर्स कर रहे हैं, आप भी करिए दोस्तों। और हमें उम्मीद है प्रोडक्ट्स, आप, ये हमारा आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट दोस्तों करना मत भूलिएगा। कम से कम 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल करके उन्हें यह भेजिए, यह लिंक को, यह वीडियो को। और दोस्तों नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।